इस बार बीजेपी को बहुत करारी शिक्षक बिहार हो, यूपी हो, केंद्र से सबसे ज्यादा परेशान कोई हुआ है तो युवा वर्ग हुआ है। हर एक बूथ पे यूथ होना चाहिए। औरंगाबाद जदयू युवा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह चंद्रवंशी ने बिहार जदयू युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल से मुलाकात की और अंग वस्त्र तथा बुके देकर सम्मानित किया। किन विषयों पर चर्चा हुई सर? सबसे पहले तो युवा प्रदेश अध्यक्ष जी से जो चर्चा हुई, मुख्य बिंदु है कि जो विपक्ष पार्टी जो बीजेपी है वो धर्म के नाम पर चुनाव लड़ती है, लेकिन हम लोग धर्म के नाम पर ना, जो धर्म से अलग हम लोग जो है कि देश में विकास हो, जो हम लोग को मुख्य मुद्दा है विकास हो, सभी मुद्दों पर मतलब जो है हम लोग जो है कि विशेष जो हो कि राज्य में काम हो, उस मुद्दा पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आइए अब आपको मिलवाते हैं बिहार जदयू युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल से और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि 2024 में मोदी जी को हराने के लिए क्या तैयारी। तो हमारे साथ हैं बिहार जदयू युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल जी। सर, सबसे पहले आर्चा न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत जी, धन्यवाद। 6 महीना बाद बोल रहे हैं लोकसभा चुनाव और 2025 में आपको विधानसभा चुनाव, और इस समय जब चुनाव बिल्कुल नजदीक है, आपके कंधे पर कार्यभार सौंपा गया है। मतलब एक बहुत कड़ी परीक्षा के दौर से आप गुजर रहे हैं, तो क्या तैयारी आपको बिहार में संगठन किस तरह से मजबूत कीजिएगा? क्योंकि जमीनी स्तर पे हम लोग जहां सर्वे कर रहे हैं तो जनता का राय यही होता है कि नहीं, नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, लेकिन जब वोट की बात आती है तो वो स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाते हैं। तो किस तरह से तैयारी है आपकी? देखिए, जितना काम हुआ है, अगर हमारे कार्यकर्ता पार्टी के जो भी युवा लीडर हैं, युवा नेता हैं, जमीन पे जो खड़े हैं, सिर्फ एक एक योजनाओं को जो जन जन तक पहुंची है, जो लोगों को ने लाभ लिया है, उनको सिर्फ याद दिलाने की बात है। तो क्या याद दिलाने के लिए आप लोग कोई कैंपेन चलाने वाले हैं? आगे की रूपरेखा में हम सबसे पहले अपने संगठन को फिर से एक बार रिवाइव करेंगे। क्या प्रॉब्लम है, क्या कितनी हमारे मजबूती और हो सकती है, कौन सा योजना पार्टी का जो चल रहा है उसका ग्राउंड तक पहुंच है। उसके बाद फिर हम लोग कैंपेन क्या, हम लोग इस बार युवा जदयू, हमारा एक लक्ष्य है कि जो चुनाव होंगे आगे लोकसभा और आगे विधानसभा, पहले तो लोकसभा की तैयारी है, हर एक बूथ पे यूथ होना चाहिए, क्योंकि वो जो ऊर्जा है उसमें, जो हम लोगों में ऊर्जा है, वो ऊर्जा का इस्तेमाल करके ही हम आगे पार्टी को मजबूती दे सकते हैं। केंद्र की जो लड़ाई है वो युवाओं की लड़ाई है। केंद्र से सबसे ज्यादा परेशान कोई हुआ है तो युवा वर्ग हुआ है, जिनकी भविष्य अधर में लटक गई है। और बार बार मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि सजग रहना है, और हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के लोग और बिहार की जनमानस जो नीतीश कुमार को 17-18 साल से सत्ता पे लाई हुई है, वो जानती है कि हम इनके नेतृत्व में विकास कर रहे हैं। तो सजग रही तो सावधानी से बच गए, फिर भी उनकी ताकत है कि आने वाले चुनाव से पहले उन्माद फैलाएं। तो नीतीश कुमार जो अभियान पे हैं विपक्ष को एकजुट करने के लिए, तो क्या संभावना विपक्ष एकजुट हो पाएगा? और एकजुट होने के बाद क्या नरेंद्र मोदी जी को हराना संभव है? देखिए, 64% मतदान नरेंद्र मोदी के खिलाफ पड़ते हैं, 36% वोट उनको आता है, उसी में 1% आगे पीछे एग्जैक्ट आंकड़ा है। तो 36% आबादी मोदी को वोट की, 64% आबादी नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट की, लेकिन उनकी साजिश थी, लोग आपस में बटे रहे और उनको मौका मिल जाता है। मुख्यमंत्री जी ने यही 64% के वोट को एकजुट करना है। कितना एकजुट करना है? 36 के अलावा 37 ही कर देंगे तो हार जाएंगे, और 64% वोट सामने खड़ा है, उसको एकजुट करना है। और इस एकजुटता के पहल में आप देख लिए, दिल्ली में हमारा अच्छा हुआ, मतलब जहां जहां गए सब लोगों ने हामी भरी है। और किसको नहीं खतरा है? दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार को खतरा है, तो कल बिहार में खतरा होगा, कल यूपी में खतरा होगा, कल बंगाल में खतरा होगा, सब जगह खतरा होगा। इस बार बीजेपी को बहुत करारी शिक्षक बिहार हो, यूपी हो, बंगाल हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, साउथ के देश राज्य हो, नॉर्थ ईस्ट में उनकी जमानत खत्म है, सब जगह। मध्य प्रदेश भी हारेंगे, वो कर्नाटक में हार ही गए, बजरंगबली के नाम पे वोट मांगे। बजरंगबली भाई भगवान है हमारे, हम आस्था रखते हैं, वो भी चाहेंगे कि ऐसे भ्रष्ट लोग ना आए, बर्बाद कर रहा है, उनके नाम पे भी राजनीति करके दुकान चला के बंद कर रहा है, तो वो भी समझ गए, भगवान भी
आशीर्वाद देने के बजाय हम लोग को आशीर्वाद दिए। जो विपक्षी टीम थी, विपक्ष कांग्रेस पार्टी को मिला, तो मोदी जी के खिलाफ तो भगवान भी खड़े हो गए हैं। उनको भी बेचते हुए वो भी अब थक गए हैं कि मेरा नाम ले लेके मेरा बदनाम कर रहा है। यही सब चीज हो रहा है और क्या होगा। अच्छा, अब लास्ट की युवाओं के लिए आपका एक संदेश संक्षेप में। संदेश है कि सबसे पहले तो अपने समाज के लिए कुछ करें। एज ए पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते हम जिस पार्टी के हैं, जदयू, वो सोशलिस्ट पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्तियों के साथ खड़ी होती है। और जेपी लोहिया कर्पूरी जी का संस्कार इस पार्टी के साथ है, इस पार्टी का वो संस्कार हम लोग अपनाते हैं। और इसके नेता सच्चे समाजवादी, अम्बेडकरवादी नीतीश कुमार जी हैं, जो सभी लोगों को न्याय किए हैं, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सामान्य हो, अल्पसंख्यक हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके साथ न्याय किए हैं। न्याय के साथ विकास उन्होंने अपना लक्ष्य रखा है। 7 निश्चय के जरिए युवाओं तक की अपनी सारी पकड़ बनाई है। तो इसको इस्तेमाल करते हुए आप देश में उन्नति के रास्ते पे चलें, विकास के रास्ते पे चलें और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ करें, क्योंकि हम ही हैं तो देश है। कौन है देश? देश हम लोग हैं। हम लोग उन्नति करेंगे, देश को मजबूत बनाएंगे, सही जगह पे सही लोगों को अगर हम लोग चुनेंगे तो देश भी विकास करेगा, हम भी विकास करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग दोस्त यार रहते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते थे, कौन जानता था कौन बगल में। साथ पढ़ते हैं, साथ खेलते हैं, साथ टॉप करते हैं, साथ फेल करते हैं, जो होता है साथ होता है। फिर किस तरह की नाराजगी? ये सब चीज से बचना होगा। आपको कोई कान में डालेगा जहर, उस जहर को समझ लेना है और कान में सुन के एक कान से निकाल देना है। जहन में नहीं लाना है जहर को, क्योंकि जहरीला चीज जहन में रहेगा तो आपको बीमार करेगा, और जब आप बीमार होंगे तो देश बीमार होगा। तो उन्माद से बचें, आपस में सौहार्द रखें। बाकी तो सब मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो जाएगा, विकास हो ही रहा है, देश में विकास हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।